नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं खेल से संबंधित टॉप 42 अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी जो ऑल इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन उनसे संबंधित सारे एक्स्ट्रा फैक्ट, जिसमें आपके उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्थापना कब हुई है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, साथ ही साथ उनके कितने सदस्य को फेडरेशन है, ये सभी जानने वाले हैं। जो एग्जाम में इस टाइप से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीडी2 या फिर एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इससे पहले अपन ने कवर किया था जो भी भारत में यानी राष्ट्रीय संघ है, राष्ट्रीय फेडरेशन है, उनसे संबंधित सारे टॉप 40 इंपोर्टेंट संघ कवर किए थे। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हो। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं उनके टॉपिक की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सभी टॉप 42 इंटरनेशनल जो स्पोर्ट फेडरेशन है उसको कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही दिशा देने के लिए, यानी आपको कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकेंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा यहाँ पर 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो, 1 वर्ष 2 वर्ष है। और इन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में भी ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वेबसाइट और एप्लीकेशन में। जो एग्जाम में आपको पैटर्न देखने को मिलता है सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्ट्स संघ हैं उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। स्थापना की है पीरे डे कॉबेर्टिन ने कब की थी? 1894 में की थी, 23 जून 1894 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय याद रखना है लुसाने स्विट्जरलैंड है। बहुत से स्पोर्ट जो संघ है उसका हेडक्वार्टर है, मैक्सिमम स्पोर्ट्स संघ का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। यदि किसी का पता नहीं तो यदि आप तुक्का लगाते हो तो ये एक तरीके से तुक्का भी लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से जो स्पोर्ट फेडरेशन है या फिर जो संघ है अंतर्राष्ट्रीय, उनका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्थापना पियरे डे कॉबेर्टिन ने की है। एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आईयूसी की स्थापना यूनानी व्यापारी डेमेत्रियस विकलस हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 23 जून को आपको पता होना चाहिए ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो आईयूसी है यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक, साथ ही साथ युवा ओलंपिक खेल का आयोजन है वो आईयूसी के द्वारा किया जाता है। आईयूसी के द्वारा आयोजित पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 1896 में यूनान के एथेंस में आयोजित किया गया था। और पहला शीतकालीन आपको ओलंपिक पूछ रहे जो आईयूसी ने आयोजित किया था वो 1924 में फ्रांस के चैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। याद रखना है 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही वर्ष आयोजित किए जाते थे। उसके बाद में दोनों अलग अलग अंतराल में। आईयूसी के सदस्य हैं 206 इंडिविजुअल जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है, साथ ही साथ 105 एक्टिव मेंबर्स यहाँ पर आईयूसी के हैं। वर्तमान में आईयूसी के जो अध्यक्ष है थॉमस बाक हो जाएंगे। तो थॉमस बाक वर्तमान में आईयूसी के अध्यक्ष हैं। करंट अफेयर्स में है कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी है, वो सर्वोच्च खेल संस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई थी 2016 में। इस संस्था की सदस्य बनने वाली नीता अंबानी वो पहली भारतीय महिला आप कह सकते हो। और मई 2020 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य भी चुना गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संघ है फीफा, जिसकी फुल फॉर्म ग्रुप डी 2018 में पूछी गई थी। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन है। फीफा की फुल फॉर्म है फुटबॉल इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन है। फीफा जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई। देखिए फीफा का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। फीफा के जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो ज्ञानी हैं। और हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। स्थापना 21 मई 1994 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष यानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा है, फीफा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी जनरल फातिमा शमोरा हैं, फीफा की सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव। सदस्य संघ कितने हैं? अन्य जितने भी देशों के जो एसोसिएशन है वो इससे जुड़े हुए रहते हैं। तो टोटल 211 नेशनल एसोसिएशन है वो फीफा से जुड़े हुए हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज फीफा की बात करें फेडरेशन
इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के जो ऑफिशियल भाषाएं हैं वो फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश और जर्मन है। नेक्स्ट देखते हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया, याद रखना है। सदस्य एसोसिएशन है, 47 सदस्य एसोसिएशन है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों से जो देश आते हैं, एशिया के देश और ऑस्ट्रेलिया के देश के टोटल 47 एसोसिएशन हैं जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के सदस्य हो जाएंगे। अध्यक्ष है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। एशियन फुटबॉल के जो अध्यक्ष हैं वो सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। ऑफिशियल भाषा इंग्लिश और अरेबिक है। तो इस वीडियो में जितने भी एशियन फेडरेशन है, संघ हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, वो भी साथ में कवर किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ साथ। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ऊपर अपन ने देखी थी इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी थी, यहाँ पर देखने वाले हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो स्थापना ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की 1982 में हुई है, 16 नवंबर 1982 को, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय, याद रखिएगा, कुवैत में है। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ओलंपिक जो काउंसिल ऑफ एशिया में ओलंपिक काउंसिल है, हेडक्वार्टर कुवैत में है। और सदस्य टोटल 45 नेशनल ओलंपिक कमेटी हैं, वो हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की टोटल सदस्य। अध्यक्ष हैं शेख अहमद अल फहद अल शहाब हैं जो अध्यक्ष हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, जिसका मुख्यालय कुवैत, याद रखना। 1982 में स्थापना हुई थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स है, 2019 से इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स है। पूर्व नाम आप कहेंगे तो पूर्व नाम जो IAAF था, यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन है। तो 1912 से 2001 तक तो इनका नाम था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन है। और 2001 से 2019 तक वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो नाम था वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इसका था। दोनों ही केस में IAAF पहले नाम था। अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम आपको पूछ ले कब रखा गया, तो आप कहेंगे 2019 में रखा गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में, कब? 1912 में हुई थी, जब इसका नाम IAAF था। और जो 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम रखा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर मोनाको, याद रखिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो मुख्यालय है वो दोस्तों मोनाको में है। एथलेटिक्स बनते हैं मोनाको में। सदस्य फेडरेशन है 214 है, सदस्य संघ हो जाएंगे 214 देशों से, जो 214 कमेटियाँ कह सकते हो सदस्य हैं जो इस एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स के, जिसका पूर्व नाम इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन था। 2019 में नाम चेंज हुआ, मुख्यालय मोनाको, याद रखना है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट आईसीसी भी है। आईसीसी क्रिकेट काउंसिल है जिसकी स्थापना, याद रखना है स्पेशल आपको, 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय दुबई में है, जो संयुक्त अरब अमीरात है, UAE में हेडक्वार्टर है आईसीसी का। देखिए 1909 से आपको पूछ लें कि 2015 तक आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर था, या फिर 2015 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर था वो लंदन यूके में था। कहाँ पर? लंदन यूके में था। 2015 के बाद दुबई यानी UAE में इसका हेडक्वार्टर स्थापित हुआ है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड से ये हैं। आपको एग्जाम में आ सकता है इस टाइप से, TCS कंपनी एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि ग्रेग बार्कले जो कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है वो किस देश से, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड से। 2020 को बने थे ये, 24 नवंबर को। 2015 से जो 30 जून 2020 तक का आईसीसी के अध्यक्ष रहे थे वो शशांक मनोहर थे। आईसीसी के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा हैं, आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं। आईसीसी हैं इसकी जो इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर इंदिरा नूई। चेयरमैन पद 2014 में स्थापित हुआ था। जो आईसीसी चेयरमैन का पद है ये 2014 में स्थापित हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष हैं नारायण स्वामी श्रीनिवासन रहे थे। टर्म लेंथ रहती है 2 वर्ष की। और CEO हैं जॉब अलार्डिस कार्यवाहक। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका जो एसोसिएशन है या फिर फेडरेशन है। बाकी आपको आईसीसी के बारे में ये पता होना चाहिए, टोटल सदस्य देश है आईसीसी के वो आपके हैं 106। टोटल सदस्य देश आईसीसी के 106 हैं, जिसमें से 12 तो परमानेंट कह सकते हो। जो कुल सदस्य देश फुल मेंबर्स में 12 देश हैं। एग्जाम आ सकता है आईसीसी के कौन सा फुल मेंबर्स देश में नहीं है, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड और अफगानिस्तान है। टोटल 12 देश देख लीजिएगा, ये फुल मेंबर्स हैं। एसोसिएट मेंबर में 94 कंट्रीज आ जाती हैं। अब ये हो गया आपके ऊपर तो आईसीसी का।
नेक्स्ट है एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी, जिसकी स्थापना 1983 में। एसीसी का हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका, याद रखना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका, स्थापना 1983 में। सदस्य टोटल 24 एसोसिएशन हैं जो संबंधता रखते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल से। वर्तमान में एसीसी के जो अध्यक्ष हैं, पूछा हुआ सवाल है एसएससी एग्जाम 2021 में, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है वो जय शाह हो जाएंगे। हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1934 में हुई है। BWF की स्थापना आपको पूछे तो आप कहेंगे 1934, 1934 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य संघ 194 मेंबर एसोसिएशन है जो कि संबंधता रखते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। अध्यक्ष पोल एरिक होयर लार्सन जो डेनमार्क के हैं, वो हैं बैडमिंटन यानी BWF के अध्यक्ष हैं, पोल एरिक होयर लार्सन हैं। और हिमांता बिश्वा शर्मा हैं, ये इलेक्ट हुए हैं BWF काउंसिल के 2021 से 2025 तक सदस्य रहने वाले हैं हिमंता बिश्वा शर्मा, जो इंडिया से, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सवाल यहाँ से भी बनता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जैसे आप शॉर्ट में आईबा कह सकते हो, AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो ये दोस्तों एसोसिएशन इंटरनेशनल द बॉक्स एमेच्योर है, इसकी स्थापना 1946 में हुई है। हेडक्वार्टर लुसान है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है बॉक्सिंग एसोसिएशन का, जिसके अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। ठीक है, उमर नजरोविच क्रेमलेव हैं, वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर लुसान है, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना याद रखना 1946 में हुई है। आईबा का हेडक्वार्टर लुसान है, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, नाम काफ़ी बार सुना होगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 1907 में। ISSF की स्थापना आप कहेंगे 1907 में हुई है। हेडक्वार्टर है मुनिक जर्मनी में, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो मुनिच जर्मनी में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय याद रखना है। अध्यक्ष हैं वो दोस्तों व्लादिमीर लाइसिन हैं, तो व्लादिमीर लेशिन है वो अध्यक्ष हैं ISSF के। हेडक्वार्टर मुनिक जर्मनी में। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन राइफल, पिस्टल और शॉटगन खेलों में ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स हैं जो ISSF की तरफ से राइफल, पिस्टल और शॉटगन रहते हैं। और हेडक्वार्टर स्पेशल जरूर याद रखना है, म्यूनिक जर्मनी में इसका मुख्यालय है ISSF का। 1907 में इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1998 में इसका नाम है वो रख दिया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, पहले था इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन। ISSF है टोटल अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप सहित ओशियाना के टोटल 150 से अधिक राष्ट्रीय शूटिंग संघ इससे संबंध रखते हैं। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की जो फीबा आप कह सकते हो शॉर्ट में, स्थापना 1932 में। बास्केटबॉल जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन यानी संघ है, इसकी स्थापना 1932 में कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापना हुई थी FIBA की यानी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की। मुख्यालय याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड में, माइस स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है बास्केटबॉल फेडरेशन का। अध्यक्ष हमारे न्यांगो हो जाएंगे, महासचिव हैं वो एड्रियास जग्गिलस हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं किसके, FIBA के यानी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के। सदस्य संघ आपको पूछ लें इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की, तो 213 नेशनल फेडरेशन इससे संबंधता रखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रांस हो जाएगी। ये हैं दोस्तों बास्केटबॉल फेडरेशन, माइस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों लुसान है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है हॉकी फेडरेशन का। तो मैंने बताया बहुत से स्पोर्ट फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर लुसान है, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश यानी सदस्य जो एसोसिएशन है, संघ है, वो 137 हैं। अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। मई 2021 को ये दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंडिया से हैं। नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं, वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं, CEO हैं वो दोस्तों थ्येरी वेल हैं। अगला सवाल देखते हैं, या फिर अगला जो एसोसिएशन या फेडरेशन है वो वर्ल्ड आर्चरी यानी विश्व तीरंदाजी संघ है। तो वर्ल्ड जो आर्चरी फेडरेशन है, विश्व तीरंदाजी संघ जिसकी स्थापना 1931 में। हेडक्वार्टर इसका भी तीरंदाजी भी लुसान है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं अगजूर रेडनर हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जिसकी स्थापना 1 मार्च 1913 को, कब, 1913 को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना। हेडक्वार्टर लंदन UK में, टेनिस का हेडक्वार्टर लंदन
यूके में है। सदस्य संघ 211 हैं। नेशनल जो एसोसिएशन आप कह सकते हो जो कि इससे बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष हैं डेविड हैगेर्थी। तो डेविड हैगेर्थी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है। अगला देखते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जिसकी स्थापना 1912 में, कब 1912 में। मुख्यालय इसका भी लूसान है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जिसके सदस्य जो फेडरेशन है वो 176 हैं। अध्यक्ष हैं वो नैनंद लालोविक हैं। ठीक है, तो नैनंद लालोविक हैं, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं यूडब्ल्यूडब्ल्यू, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, हेडक्वार्टर लूसान है स्विट्जरलैंड, स्थापना 1912 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसका मुख्यालय लूसान है स्विट्जरलैंड में, इसका भी हेडक्वार्टर है। वेट लिफ्टिंग का भी स्थापना 1905 में हुई है। जो वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष हैं वो दोस्तों माइकल ईरानी हैं, यूके के हैं। ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष, हेडक्वार्टर लूसान है स्विट्जरलैंड में। देखिएगा फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ है वॉलीबॉल का, उसकी स्थापना 1947 में पेरिस फ्रांस में हुई है। हेडक्वार्टर इसका भी लूसान है स्विट्जरलैंड में है। सदस्य जो संघ हैं, अन्य जो 222 नेशनल एसोसिएशन इससे बिलोंग करते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, जिसका हेडक्वार्टर लूसान है स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं एरी ग्राका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो टेबल टेनिस फेडरेशन है, उसकी स्थापना 1926 में। हेडक्वार्टर इसका भी लूसान है स्विट्जरलैंड में है। सदस्य जो संघ है 226 मेंबर एसोसिएट हैं, किससे, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन से। अध्यक्ष है थॉमस विकट। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड रग्बी। वर्ल्ड रग्बी की स्थापना 1886 में हुई है। कब हुई है, 1886 में वर्ल्ड रग्बी की स्थापना। तो वर्ल्ड रग्बी का आपको हेडक्वार्टर डबलिन आयरलैंड याद रखना है। वर्ल्ड रग्बी इंपॉर्टेंट बनता है, हेडक्वार्टर डबलिन आयरलैंड में है। चेयरमैन कौन है, वो है बिल ब्यूमोंट। ठीक है, बिल ब्यूमोंट हैं वर्ल्ड रग्बी के चेयरमैन। वर्ल्ड रग्बी हर 4 साल में रग्बी विश्व कप का आयोजन करता है। तो ये जो एसोसिएशन है रग्बी विश्व कप का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में करता है। डबलिन आयरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, जूडो का जो संघ है, अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन है, उसकी स्थापना 1951 में हुई है। बुडापेस्ट हंगरी में हेडक्वार्टर याद रखिएगा। जूडो का हेडक्वार्टर आपको पूछे तो आप कहेंगे बुडापेस्ट में है। ठीक है, जूडो है वो बुडापेस्ट हंगरी में हेडक्वार्टर है। जुडो को आप बुड्डो इस प्रकार रिलेट कर सकते हो। अध्यक्ष हैं वो दोस्तों मारिस वाइजर हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। गोल्फ का फिर आ गया लूसान है स्विट्जरलैंड में, मुख्यालय स्थापना 1958 में। अध्यक्ष हैं अनिका सोरेनस्टम। ठीक है, अनिका सोरेनस्टम हैं इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष, दिसंबर 2020 को बने। ये आप जरूर याद रखना है, करंट अफेयर सवाल बन सकता है। स्थापना 1958 में, लूसान है स्विट्जरलैंड में, मुख्यालय है गोल्फ फेडरेशन का। अंतर्राष्ट्रीय जो फेंसिंग फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेंसिंग यानी तलवारबाज, भवानी देवी आपको याद ही होगा, जो ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाली प्रथम खिलाड़ी कह सकते हो जो फेंसिंग में भाग लिया है। इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई है 1913 में, और इनके अध्यक्ष हैं वो अलीसर उस्मानोव हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, लूसान है स्विट्जरलैंड में, इसका भी हेडक्वार्टर है फेंसिंग फेडरेशन का। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो जिम्नास्टिक फेडरेशन है, स्थापना हुई है दोस्तों 1881 में। जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना 1881 में, इसका भी हेडक्वार्टर लूसान है स्विट्जरलैंड में है। तो ये जिम्नास्टिक फेडरेशन हो जाएगा, और मोरिनारी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। इंटरनेशनल हैंडबॉल जो फेडरेशन है, स्थापना 1940 में हुई है। मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष हैं हसन मुस्तफा। तो हसन मुस्तफा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में। ये जरूर याद रखना है हैंडबॉल का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्ल्ड रोविंग फेडरेशन है, रोविंग जो वर्ल्ड रोविंग फेडरेशन कह सकते हो, इसकी स्थापना 1892 में हुई है। 1892 में स्थापना, हेडक्वार्टर लूसान है स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जीन क्रिस्टोफ रोलैंड हैं वर्ल्ड रोविंग फेडरेशन की। वर्ल्ड ताइक्वांडो, तो वर्ल्ड ताइक्वांडो जो फेडरेशन कह सकते हो, इसकी स्थापना 1973 में हुई है। सियोल साउथ कोरिया में मुख्यालय है वर्ल्ड ताइक्वांडो का। अध्यक्ष हैं वो दोस्तों चुंग वॉन है, चुंग वॉन वर्ल्ड ताइक्वांडो जिसके अध्यक्ष हैं। सियोल साउथ कोरिया याद रखना है, इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल मॉडर्न पेंटाथलॉन यूनियन है, तो ये दोस्तों पेंटाथलॉन यूनियन है अंतर्राष्ट्रीय मॉडर्न वाला। इसकी स्थापना 1948 में हुई है। हेडक्वार्टर आपको मोनाको याद रखना है, पेंटाथलॉन मोनाको मुख्यालय है, कहाँ पर, मोनाको में।
इंटरनेशनल कनोई फेडरेशन है, तो कनोई एक तरीके से लाइट वेट की नैरो वाटर वेसल है, तो एक तरीके से जो पानी के अंदर एक छोटी सी नैरो सी नाव कह सकते हो, वेसल है, वाटर वेसल है, जो पानी के अंदर ये स्पोर्ट होता है। इंटरनेशनल कैनोई फेडरेशन जिसकी स्थापना 1946 में हुई है, लूसान है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन है, और इसको फीना भी बोल सकते हो, ठीक है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन, तो इसकी स्थापना 1908 में हुई है। हेडक्वार्टर लूसान है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्विस्टियन स्पोर्ट्स है, जो घुड़सवार वाला स्पोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन इसका कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी लूसान है, स्विट्जरलैंड में है। 1921 में स्थापना हुई है। इंगेमर डिवॉस जो बेल्जियम से हैं वो इनके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय जो साइकिलिंग यूनियन है जिसकी स्थापना 1900 में हुई है। हेडक्वार्टर दोस्तों आइगल, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है साइकिलिंग यूनियन का। वर्ल्ड यहाँ पर देख लेते हैं, वर्ल्ड ट्राइथलॉन जिसकी स्थापना 1989 में हुई है, मुख्यालय इसका भी लुसाने, स्विट्जरलैंड में। मैक्सिमम को फेडरेशन है, जो भी एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर लुसाने में ही है। वर्ल्ड ट्राइथलॉन है, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट का जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसकी स्थापना 1992 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका भी लुसान है, स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इयान एंडरसन है, वो बिलियर्ड्स स्पोर्ट जो फेडरेशन है विश्व का, उसके अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो आइस हॉकी इवेंट हैं शीतकालीन ओलंपिक में, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1908 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है आइस हॉकी फेडरेशन का, अध्यक्ष है रेनी फैसल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, लुसान है, स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय है, वुशु फेडरेशन का भी। वर्ल्ड कर्लिंग फेडरेशन है, तो वर्ल्ड कर्लिंग फेडरेशन पर्थ स्कॉटलैंड यूके में मुख्यालय, याद रखना है, स्कॉटलैंड यूके में कर्लिंग फेडरेशन। कर्लिंग किस प्रकार का स्पोर्ट है, तो कर्लिंग एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी बर्फ की एक शीट पर पत्थरों को एक लक्षित क्षेत्र की ओर स्लाइड करते हैं, जो 4 केंद्रित वर्तों में विभाजित होता है। तो ये आइस पर होने वाला स्पोर्ट इवेंट हो जाएगा। एशियन हॉकी फेडरेशन जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, एशियन हॉकी फेडरेशन याद रखिएगा। ये का कुछ एशियन फेडरेशन देख लेते हैं, जिसमें एशियन हॉकी फेडरेशन है। एग्जाम में बहुत बार एशियन जो खेल निकाय हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि ऊपर अपने 2 और एशियन फेडरेशन कवर किए थे। यहाँ पर एशियन जो हॉकी फेडरेशन कुआलालंपुर मलेशिया में मुख्यालय, स्पेशल यहाँ से ही सवाल आता है हेडक्वार्टर से। सदस्य 31 मेंबर एसोसिएशन है, अध्यक्ष हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। बैडमिंटन एशिया जिसकी स्थापना 1959 में हुई है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो मलेशिया में, पेटलिंग जाया मलेशिया में जो हेडक्वार्टर है बैडमिंटन एशिया, जिसके जो मेंबरशिप है वो 43 मेंबर एसोसिएट हैं, बिलोंग करते हैं बैडमिंटन एशिया से। मलेशिया में याद रखना है इसका हेडक्वार्टर है। एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन, तो एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन जिसकी स्थापना 1952 में हुई है। बैंकॉक थाईलैंड में, याद रखना है वॉलीबॉल जो एशिया वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है, अध्यक्ष रीटा सुबोवो हैं, अध्यक्ष हैं एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन की। एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, दोहा कतर में हेडक्वार्टर है, ये कुछ हेडक्वार्टर पता होना चाहिए इसका। एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन दोहा कतर, याद रखना है, वेट आपको दोहा करते कतर में इसका हेडक्वार्टर, एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का दोहा में। एशियन टेबल टेनिस यूनियन बीजिंग चाइना में मुख्यालय, एशियन टेनिस फेडरेशन है हांगकांग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये 42 जिसमें एशियन फेडरेशन भी शामिल है, साथ ही साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय जो फेडरेशन है, अंतर्राष्ट्रीय आप संघ कह सकते हो, स्पोर्ट के खेल से संबंधित है, जिसके मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब हुई है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इनसे संबंधित करंट अफेयर से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सारे आपके कवर हो चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें इंडिया के 40 अपने फेडरेशन या फिर एसोसिएशन कवर किए थे, उनका मुख्यालय या फिर स्थापना कब हुई है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हो कि नेशनल फेडरेशन बाय टॉप ट्रेंडिंग जीके। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्पेशल जीके के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल की डाउनलोड करना चाहते हो तो टॉप ट्रेंडिंग जीके.in वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से विजिट कर सकते हो। पीडीएफ फाइल इसकी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।